बाल है मूंछ का बाल, यदि आप उसे सही रास्ता दिखाएंगे तो करेगा कमाल, और अगर आप उसे गलत राह बताएंगे तो मचेगा बवाल। जी हां साथियों, बाल यानी कि हमारा बच्चा है मूंछ का बाल। इस मूंछ के बाल को अगर आप ऊपर ले जाना चाहें तो ऊपर चला जाएगा, और अगर नीचे ले जाना चाहें तो नीचे आ जाएगा। वैसे ही है हमारे अपने बच्चे, जो कि आपके ऊपर निर्भर करते हैं आप उन्हें क्या शिक्षा देते हैं और कैसी शिक्षा नहीं देते हैं। यदि आप उन्हें महापुरुषों की कहानियां बताएंगे तो एक दिन वो सारी दुनिया में नाम कमाएगा, आपका ही नाम रोशन करेगा। लेकिन यदि आप उसके गलत में उसका साथ देते हैं तो एक दिन न सिर्फ वो आपका नाम डुबोएगा, जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, बल्कि आपकी धन दौलत भी खत्म कर देगा। साथियों, ऐसा ही है आज का केस, जिसमें एक माँ बाप ने अपने बच्चों के गलत में उनका इस कदर साथ दिया कि आज वो बच्चे जेल की हवा खा रहे हैं, और माँ बाप भी उनके साथ जेल की सलाखों के पीछे ही हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। साथियों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हिंदुस्तान की हर सच्ची घटना जो कि आपको जागरूक करती है, आपको सचेत करती है, वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी संबंध रखती है उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर के यतीम खाना इलाके से, जहां पर एक बच्ची सुसाइड की कोशिश करती है, यानी कि अपने ही हाथ से ब्लेड लेकर अपने ही हाथ की नस काट लेती है और खुदकुशी की कोशिश करती है। अगर उस रात उस बच्ची को उसके सहेलियां, साथ में रहने वाली लड़कियां नहीं देखती तो शायद आज वो लड़की जिंदा नहीं होती और अपराधी कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं होते। होता कुछ यूं है कि एक बच्ची यतीम खाने इलाके में, जिसकी उम्र लगभग 16 से 16.5 साल की है, वो खुदकुशी की कोशिश कर लेती है। आनन फानन में पूरे यतीम खाने में, उस अनाथालय में भगदड़ मच जाती है कि भाई एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया है, तो उनको आनन फानन में पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल में बच्ची को पहुंचाया जाता है। खुशकिस्मती से वो बच्ची बच जाती है। जब उस अनाथालय के मेन जो वार्डन है उस बच्ची से पूछते हैं भाई तुमने ऐसा क्यों किया, बच्ची कुछ नहीं बोलती, खामोश, बिल्कुल गुमसुम। तो उनको शक होता है कि भाई ऐसा फिर से हो सकता है। इसीलिए वो उस इलाके यानी कि कानपुर के SHO बाल चंद्र मिश्रा को फोन करते हैं कि यहाँ पे एक घटना हो गई है, आप आइए, बच्ची से बात कीजिए और क्या कारण था इस बात का पता लगाइए। बाल चंद्र मिश्रा आते हैं यतीम खाने में, बच्ची की पूरी बात को सुनते हैं। बच्ची बोलती है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ रेप किया गया, और रेप भी किया मेरे अपने ही भाइयों ने। तो बाल चंद्र मिश्रा पुलिस के नाम को कलंकित करते हुए उस समय उस बात को दबा देते हैं, बिल्कुल दबा देते हैं। पैसे लेते हैं, जिन्होंने रेप किया उनके माँ बाप से पैसे लेते हैं और बच्ची से बोलते हैं बेटा अब जो हुआ सो से भूल जाओ, अब तुम एक काम करो, अपना अच्छे से इलाज कराओ, वापस यतीम खाने में जाओ, पढ़ो लिखो, जीवन में आगे बढ़ जाओ, जो पुराना किस्सा हुआ उसे भूल जाओ। उस दिन बच्ची का कानून से विश्वास उठ जाता है, वो टूट जाती है। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद वो अपने साथ जो भी कुछ हुआ उसका वीडियो बनाती है और सोशल मीडिया में वायरल करती है। जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होता है, उच्च स्तरीय लोगों में इतनी खलबली मच जाती है जैसी खलबली मचती है गर्म लोहे पर पानी के बूंदे डालने से। पुलिस के बड़े बड़े महकमे के लोग उस बच्ची के पास आते हैं और पूछते हैं कि बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ। साथियों, तब जो वो बेटी बताती है, ऐसी सनसनीखेज, दर्दनाक, खौफनाक घटना जो उसके साथ हुई, उसे सुन के तो आप भी दहल जाएंगे, आपका दिल भी पसीज उठेगा कि कैसे, कितना और कितना गलत हुआ उस बच्ची के साथ, वो भी उसके अपनों ने ही किया। उस बच्ची की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से, जहां पर वो अपनी माँ, अपने पिताजी और बाकी 2 बहनों के साथ बड़ी ही आराम की जिंदगी गुजार रही थी। पिता इतने अमीर नहीं थे, लेकिन घर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी, यहां तक कि कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, सब कुछ खुशी से चल रहा था। लेकिन फिर दुर्भाग्यवश इस बेटी की मां का किसी बीमारी के चलते अंत हो जाता है। पिता अकेले, 3 बच्चियां घर में, एक की उम्र कुछ 4 साल, दूसरी की 6 साल और तीसरी कुछ उससे बड़ी थी। 3 बच्चियां पिता से संभाले तो संभले कैसे, क्योंकि वो बाहर काम करने जाए कि बच्चियों को घर में संभाले।
तो उसने एक काम किया, उन बच्चियों को अपने ननिहाल में भेज दिया और कहा कि मुझसे जो पैसा बन पड़ेगा मैं वक्त वक्त पर तुमको पहुंचाता रहूंगा, अपना ख्याल रखना और अपनी नानी का भी ख्याल रखना, मैं बीच बीच में मिलने आता रहूंगा। तीनों बच्चियां अपनी मां के मरने के बाद अपने ननिहाल में पहुंचती हैं, लेकिन यहां पर भी उनके दुखों का अंत नहीं होता है, क्योंकि ननिहाल में भी उन बच्चियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। उन्हें खाने पीने की बड़ी किल्लत हो जाती है वहां पर, क्योंकि वो भी कुछ इतने अमीर लोग नहीं थे उनके ननिहाल वाले। तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि अब पिता इस काबिल नहीं है कि बच्ची को पाल सके, माँ भगवान के पास चली गई है, तो इन तीनों बच्चियों को पहुंचा देते हैं अनाथालय में। ननिहाल से वो तीनों बच्चियां वापस पहुंच जाती हैं अनाथालय में। अनाथालय में जब वो पहुंचती हैं तो जैसे बहुत सारे लोग अनाथालय से बच्चों को गोद लेने आते हैं, तभी एक दंपत्ति जिनका नाम था महबूब अली और शाहजहां बेगम, ये दोनों लोग कानपुर के ही नाला रोड इलाके में रहा करते थे और इनके पहले से 2 लड़के थे, लेकिन शाहजहां बेगम चाहती थी कि हमें एक बच्ची भी हो जाए, उसकी परवरिश कर लें तो कितना अच्छा हो। अब इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी, ये पुलिस की जांच में साबित होगा। जी हाँ, क्योंकि आज की डेट में दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और जो दोनों भाई थे, दोनों इनके बेटे, वो भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो होता ये है कि ये शाहजहां बेगम महबूब अली के साथ इन तीनों बहनों में से सबसे छोटी बहन थी जिसकी उम्र थी 5 साल, उसको लेकर के आते हैं अपने घर में। हालांकि वो उसे प्यार से रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। महबूब अली एक बड़े कारोबारी थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, उन्हें स्कूल भिजवाते हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। लेकिन उस बेचारी बेटी की जिंदगी की दुश्वारियां अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। क्या होता है कि जो इस महबूब अली के 2 बेटे थे, एक का नाम था, बड़े वाले का नाम था साउद अली और छोटे वाले का नाम था दाऊद अली। अभी जो दोनों बेटे थे वो लड़ते झगड़ते रहते थे आपस में, क्योंकि उनको मोबाइल पर कुछ देखना होता था। जो छोटा वाला बेटा था वो तो बहुत ज्यादा शातिर था, वो चुपके से मम्मी पापा का मोबाइल उठा के जाया करता था और किसी कोने में जाके चुपके से लाइटें बंद करके, दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके देखता रहता था। अब बड़ा बेटा सोचता था, रहे यार ये तो बड़ी गलत बात है यार, मोबाइल तू लेके जाता है लेकिन तू अकेले देखता है, मुझे नहीं देखने देता है। दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो माँ बाप ने कहा यार दोनों भाई हो, आपस में मिल के देखो जो देखना है। तो अब तक जो छोटा बेटा मोबाइल में देखा करता था, बड़े बेटे ने भी उस मोबाइल से उन्हीं चीजों को देखना शुरू कर दिया। इनकी उम्र अब कुछ 12 से 15 साल के बीच रही होगी, जवानी बिल्कुल आ ही रही थी। उस दौर में इनके हाथ में लग गया मोबाइल। और मोबाइल साथियों आज के दौर में ऐसी चीज है जो कि बड़ों के लिए तो जितनी ज्यादा जरूरत की चीज है, छोटों के लिए उतनी ही ज्यादा खतरनाक चीज है। क्योंकि बच्चों के हाथ में मोबाइल लग गया, इंटरनेट मोबाइल में है और उस इंटरनेट में ऐसी अश्लील चीजें, पोर्न सामग्री, नेक्ड फोटो, जो कि किसी भी बच्चे को खत्म कर सकते, बर्बाद कर सकते, उसकी जवानी को, उसके करियर को, ऐसा कुछ होता है मोबाइल में। तो उन बच्चों ने भी वही किया। वो लोग, अभी छोटा भाई देखता था अकेले में वो पोर्न वीडियोस, अब तो बड़े भाई के साथ देखने लगा, उनको साथी मिल गया। अब वो लोग रोज चुपके से मोबाइल देखते थे, अकेले में देखते थे, लेकिन माँ बाप को पता नहीं था वो लोग मोबाइल में क्या देख रहे हैं, बस देखो देखो देखो। तो कुछ समय के बाद जब ये दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, इन्होंने घर में अपने माँ बाप को प्यार करते हुए देखा और इनके मन में आया कि जो माँ बाप कर रहे हैं, जो मोबाइल में दिख रहा है, क्यों ना वो हम भी कर लें। करे तो करे कैसे, लड़की कहां से आएगी। तो उन्होंने अपनी इस सौतेली बहन को देखा और सोचा कि क्यों ना हम ये गलत काम इस बच्ची के साथ करें। और बस एक दिन माँ बाप घर से दूर गए, इन तीनों बच्चों को घर में छोड़ के। जो इनकी अपनी बहन थी, माँ बाप ने बोला था कि इसका ख्याल अपनी बहन की तरह रखना, इसे उतना ही प्यार करना जितना तुम लोग आपस में करते हो। लेकिन उस दिन उन दोनों लड़कों ने इस बच्ची के साथ गलत काम कर दिया। माँ बाप थे नहीं। बच्ची खूब रोई, बहुत चिल्लाई, बहुत सिसकियां भरी, लेकिन इसने कहा, छोटे बेटे ने जिसका नाम दाऊद था, हम दोनों सगे बेटे हैं, तू सौतेली बेटी है, तूने जिस दिन हमारी शिकायत की, माँ बाप हमें घर से नहीं निकालेंगे, तुझे निकाल के वहीं सड़ाने के लिए भेज देंगे उस यतीम खाने में, जहां तू खाने को मोहताज हो जाएगी, पहनने के लिए फटे कपड़े मिलेंगे। बच्ची डर गई, उसने किसी से कुछ नहीं बोला।
फिर तो अब ये रोज की बातें होने लगी। बच्ची ने अपने बयान में आगे बताया है कि जो छोटा बेटा था वो बड़ा बेटा था, दोनों मेरे साथ रोज आए दिन गलत हरकतें किया करता था और छोटे बेटे ने तो मेरा वीडियो भी बना लिया था और मुझे डराया धमकाया करता था कि अगर तुमने हमारे राज माँ बाप को बताए तो यतीम खाने में तो जाएगी लेकिन तुझे वहां भी जगह नहीं मिलेगी क्योंकि हम ये वीडियो वहां दिखा देंगे। बच्ची बेचारी एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, करे तो करे क्या। परेशान हो रही थी, अकेले में घुट रही थी, ना पढ़ने में मन लग रहा था ना खाने पीने में मन लग रहा था। माँ बाप उस बच्ची की परेशानी को समझ के भी समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके अपने बेटे खुश थे। बच्ची ने एक दिन सोचा कि यार अब मैं माँ बाप को बताऊंगी तो वापस मुझे यतीम खाने भेज देंगे। बच्ची ने अपनी स्कूल की टीचर को बता दिया। स्कूल की टीचर ने जैसे ये बात सुनी कि भाई इसके अपने ही भाई, सगे भाई नहीं तो सौतेले भाई, वो टीचर को पता नहीं था सगे या सौतेले, टीचर को सिर्फ इतना पता था कि भाई हैं, तो भाई इसके साथ गलत काम कर रहे हैं। हालांकि उस समय टीचर को पुलिस को बताना चाहिए था लेकिन टीचर ने फोन मिला दिया इसी बच्चे के माँ को, बाप को। ये दोनों लोग आते हैं स्कूल में और टीचर से हाथ जोड़ते, विनती करते, हम लोग बदनाम हो जाएंगे, हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे, आप इस बात को यहीं दबा लो, ये थोड़े पैसे ले लो, इस बात को यहीं दबा लो, किसी को मत बताना। टीचर ने किसी को मत बताया, किसी को नहीं बताया, बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। उस दिन ये दोनों महबूब अली और शाहजहां बेगम इस बच्ची को लेकर अपने घर में आते हैं और इसका स्कूल से पहले तो नाम कटवाते हैं, फिर भेज देते हैं इनको यतीम खाने में। लेकिन अब यतीम खाने में वापस कैसे भेजें? एक नई कहानी गढ़ती है शाहजहां बेगम। वो कहती है कि देखो जो मेरे बेटों ने किया वो तो गलत था लेकिन अब जो मैं करूंगी वो ज्यादा गलत होगा। तुम यतीम खाने में जाओ और ऐसा बोल दो कि मेरे अब्बू मर गए, मेरे पिता मर गए, मैं अकेली हूं, अनाथ हूं, मैं कहीं की नहीं हूं, मुझे अपने यहां शरण दे दो। बच्ची ने कहा मैं कैसे करूंगी कैसे करूंगी, तो मां ने बोला मैं चलती हूं। उस दिन शाहजहां बेगम उस बच्ची के साथ अनाथालय में जाती है और रोती है, धोती है, बहुत ही नाटक करती है कि मेरे हस्बैंड चले गए, मैं अकेली हूं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, मैं तीनों को नहीं पाल सकती, इन्हें वापस रख लो। और यतीम खाने में उस बच्ची को रख लिया जाता है। उस दिन वो बच्ची जितना टूटी, जितना दिल से तड़पी, जितना अकेले में रोई, आज तक नहीं रोई थी। उसके भाइयों ने उसके साथ गलत किया, उसे परवाह नहीं थी, टीचर ने गलत किया, परवाह नहीं थी, लेकिन उस मां, उस बाप ने उसके साथ गलत किया जिसे वो अपनी बेटी समझकर उठाकर लाए थे। सिर्फ एक यही तो डर था उसके मन में, तभी तो वो पूरे 2 साल तक उन दोनों भाइयों की दरिंदगी सहती रही। वो उनके साथ खेलते रहे, खिलौना समझकर उसके शरीर से, उसके जिस्म से खेलते रहे, उसकी जवानी से खेलते रहे। सिर्फ यही तो वो सोचती थी कि अगर मैंने माँ बाप को बता दिया, जो धमकी मुझे छोटे भाई ने दी है कि हम दोनों सगे बेटे, तू सौतेली है, तुझे पहुंचा देंगे यतीम खाने में, आखिर वही तो हो गया। आज वो बच्ची फिर से यतीम खाने में पहुंच चुकी थी, लेकिन इस बच्ची की दुश्वारियां अभी भी खत्म नहीं हुई। जैसे इस बच्ची के असली पिता को पता चला कि मेरी बेटी यहाँ पे, वो उससे मिलने आए लेकिन यतीम खाने वालों ने मिलने ही नहीं दिया। अरे इसके पिता तो मर चुके, तू कौन है, भाग जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। ये दर्द बच्ची सह नहीं पाई और अपनी नस काट ली बस। और उस पुलिस वाले को जब बयान दिया, उसने भी उसका साथ नहीं दिया, तो उसने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बस उस दिन के बाद उच्च स्तरीय जब जांच हुई तो इन दोनों महबूब अली और शाहजहां बेगम को पहल तो पुलिस की गिरफ्त में भेजा गया, क्योंकि इन दोनों ने गोद खाने के जो नियम होते हैं, यानी कि किसी बच्ची को गोद लेते हैं या बच्चे को गोद लेते हैं, वो जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन नहीं किया था। अवैध तरीके से एक बच्ची को गोद लिया था। और एक और कानून है भारत सरकार का कि अगर आपके पहले से 2 बेटे हैं या 1 बेटा है तो आप किसी भी बच्ची को गोद नहीं ले सकते हो। लेकिन इन नियमों, इन कानूनों को ताक पे रख के उन दोनों ने इस बच्ची को गोद लिया अवैध तरीके से। दोनों हैं पुलिस की गिरफ्त में और वो दोनों बच्चे वो भी गिरफ्तार कर ही लिए गए हैं। उन पे क्या धाराएं लगाई गई है वो सुनिए। उन पर पहली धारा लगी है आईपीसी की 376 धारा, जो कि बार बार किसी लड़की से रेप करने के लिए लगती है। उसके बाद 354 और 506 पोक्सो एक्ट की धारा, आईटी एक्ट की 67A की धारा, जब किसी बच्ची या बेटी के साथ रेप किया जाता है और उसकी गंदी तस्वीरें स्टोर करके रखी जाती है, उसे डराया धमकाया जाता है, ये धाराएं लगी हैं। और हम सरकार से, कानून से, प्रशासन से, पुलिस से यही कहना चाहते हैं कि इस बच्ची के साथ न्याय हो और जो भी इस केस में गुनहगार हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
साथियों, हमारा ये कहानियां, ये सच्ची घटनाएं बताने का उद्देश्य इतना नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम आपको परेशान करें, लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर आपके बच्चे के पास मोबाइल है तो आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि आपका बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। उन माँ बाप से यही गलती हुई, आज पुलिस की गिरफ्त में है। तो साथियों, ऐसी घटनाएं, सच्ची घटनाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी सचेत हो सके, जागरूक हो सके। अगली सच्ची घटना लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।